तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी, आज अपन हिंदी का पेपर आपको सोल्व करा रहे हैं। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये पेपर है, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसी में से सारी चीजें फंसने वाली है। सूरदास जो है वो सूरसागर के रचिता है। तो यहाँ पर पूछा आपसे उल्टा है कि सूरसागर के रचिता कौन है, तो सूरदास जी बता देना, बात बराबर ही। तुलसीदास जी ने कवितावली को रचा है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है, हमारे तुलसीदास जी आ जाएगा यहाँ पर। नीरस का संधि विच्छेद अपन करोगे तो निधन रस आ जाएगा, ठीक है। दोहा जो छंद है, दोहा, इसमें 24 मात्राएं होती है, और चौपाई जो होती है ना, चौपाई इसमें 16 मात्राएं होती है। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता ही एग्जाम में। वात्सल्य रस के सम्राट है, तो वात्सल्य रस के सम्राट है सूरदास जी, और 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। अब यहां से अपन रिक्त स्थानों की बात करें तो संधि जो होती है बेटा 3 प्रकार की होती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को अपन समास कहते हैं। एकांकी में एक अंक होता है, जो एकांकी तरह की नाटक है, नाटक का एक रूप है एकांकी भी, वो एक इसमें आ जाएगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। चौपाई छंद, देखो अभी मैंने बताया था, चौपाई छंद जो है ना उसमें 16 मात्राएं होती है। प्रयोगवाद के जनक जो है अज्ञे जी माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी का जो चश्मा है उसके पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश जी, ये आपका मिलान हो गया स्वयं प्रकाश से। बाल गोविंद भगत के रचनाकार है अपने राम वृक्ष बेनीपुरी। माता का जो आंचल है, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, मैं क्यों लिखता हूं, ये अज्ञे जी की रचना है। आत्मकथ्य आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद, और उत्साह जो है इसका अंतिम आ जाएगा पर निराला, ठीक है। ध्यान रखना ये 6 चीजें तो वार्षिक में भी आएगी ना, इनमें से एक नंबर का वार्षिक में भी जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अपन अद्वितीय। किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए, पंचवटी। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, श्री राम ने। रस के भेद होते हैं, रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम, है राम वृक्ष बेनीपुरी। अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अटल का आपका आ जाएगा अचल। हरि गीतिका में 30 मात्राएं होती हैं, नहीं, गलत है। रामचरितमानस एक चौपाई छंद है, तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, मतलब ये है, उसमें दोहा भी है, सोहटा भी है, कवित्व भी है, मनहरन भी है, सब है उसमें, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से चौपाई है, क्योंकि अपन को पता रामचरितमानस में चौपाई अधिकतर आपको देखने को मिली। निराला छंद मुक्तक काव्य का प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जो है वो छंद मुक्तक काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल राइट बात है। विद्यालय का के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, ये भी राइट बात है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता, बिल्कुल। और शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, नहीं, उसे तो उपसर्ग कहते हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यहां से आप देखिए, श्री कृष्ण को हारिल लकड़ी की कहने से गोपियों का क्या आशय है। गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है। परशुराम ने के क्रोध पड़ने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। बाल गोविंद भगत के चरित्र की आपको शिक्षा क्या मिलती है। नेताजी की मूर्ति की कमी
दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया। भगत ने भी पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य के कारण क्यों थी। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। नई कविता किसे कहते हैं। नई कविता के दो कवियों के नाम लिखिएगा। छायावाती प्रमुख दो कवियों के नाम और उनकी प्रमुख एक एक रचना लिखनी है। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार के भेद लिखना है। रस किसे कहते हैं। श्रृंगार और वीरस का स्थायी भाव बताना है। कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। संधि और समास में अंतर। रस के अंगों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। लेखक स्वयं क्या जानना चाहता है। शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। सूरदास और रामवृक्ष बेनीपुरी का निम्नलिखित बिंदुओं पर परिचय लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। संदर्भ से व्याख्या देनी है आपको। मेरा भारत महान, इस पर अनुच्छेद लेखन करना है। दिवाली के त्योहार पर माँ बेटे में संवाद। संदर्भ से व्याख्या करनी है। हमारे हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन, नंद उर यहाँ दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है। मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी। यहाँ अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, विद्यालय में बुक बैंक से पुस्तक पाठ्य पुस्तक दिए जाने के संबंध में आप प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है और पिताजी को पत्र लिखना है। उन्हें बताना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपने कैसी। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है और अंतिम जो है आप ध्यान से ये